मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। बहुत गहराई लिए हुए एक एक बात यहाँ आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं। आचार्य देव नहीं, मतलब आचार्यों जैसा काम जिन्होंने किया ऐसे टोडरमल जी प्रस्तुत करते हैं। विविध प्रकार के दुखों की चर्चा करते हुए हम यहाँ आपके बीच में त्रियंच गति के दुखों तक की चर्चा कर चुके थे। कल हमने आपके बीच में कर्णानुयोग संबंधी प्रयोजन की सिद्धि की चर्चा विशेष आयोजन के अंतर्गत की। परसों त्रियंच गति के दुखों की चर्चा जो प्रत्यक्ष और प्रकट दिखाई देने वाले हैं उनकी चर्चा हुई थी। आज भी हम प्रकट दुखों की चर्चा करेंगे, कुछ दुखों की चर्चा करेंगे और अंत में चलते हुए टोडरमल जी ने कुछ सद्भाग्य की जो चर्चा की है उसकी भी चर्चा करेंगे। माने दुख भी और भाग्य भी, ये मिक्स अवस्था हमारे को मिल गई है। यहाँ तकलीफें क्या क्या हैं और यहाँ चांस क्या क्या हैं जो दूसरी गतियों में नहीं है। कष्ट किस तरह के भोग रहे हैं वो प्रकट अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन जो मौका मिल गया है हमारे को वो भी कुछ कम विशेष नहीं है। दोनों की थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर होगी। 67 नंबर का यह पेज है, मनुष्य गति के दुख। तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक हैं, वे समूर्छ नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? ये किसकी चर्चा कर रहे हैं? ये मनुष्य गति के जीवों की बात कर रहे हैं। मनुष्य गति के जीवों की संख्या कितनी होती है? शास्त्रों में मिलेगा आपको, प्रवचनों में मिलेगा, व्याख्यानों में चर्चा जानने को मिलेगी तो यह मिलेगी कि मनुष्य गति के जीवों की संख्या 29 अंक प्रमाण होती है। यहाँ लिखा है असंख्यात। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, मनुष्य गति में जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गर्भज और दूसरे होते हैं सम्मूर्छन। दो प्रकार के मनुष्य गति के जीव हैं। गर्भज जीव वे सब पर्याप्तक ही होते हैं। गर्भज जीवों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, 29 डिजिट्स होते हैं ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, 10 खरब, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते। तो बोले कितने डिजिट तक? आधुनिक गणित में 20 अंक प्रमाण को असंख्यात मान लिया जाता है, उसके आगे उनके पास में शब्द नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार 184 अंक तक की चर्चा की है। यहाँ 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की, गर्भज मनुष्यों की संख्या है, बराबर। अब जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं, जिनकी, ये कह रहे हैं आगे, अगला वाक्य देखो, उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र हैं। जीव मनुष्य गति के, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य है, और उनकी एज कितनी है उन मनुष्यों की? बोले श्वास के 18वें भाग आयु, एक इंद्रिय जैसा, निगोदिया जैसे जीवों जैसी आयु उनकी। मैंने सोच सोच करके ऐसा लगता है यार ये क्या बात है। असंख्यात जीव ऐसे हैं, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, सैनी पंचेंद्रिय, ये सब कर्मों के उदय चल रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ उदय होने के बावजूद भी मनुष्य जीवन चला गया।
श्वास के 18वें भाग जन्म मरण हो गया। एक श्वास में 8-10 बार ऐसी आयु है मनुष्य गति के जीवों की भी। उनके तो दुख, टोडरमल जी कह रहे हैं, कितने ही जीव नहीं, उनकी तो आयु श्वास के 18वें भाग है। एक इंद्रियों के समान दुख है उनके, तो निगोदिया जैसे दुख उनके दिखाई देते हैं। और उनको क्या मनुष्य गति के जीव कहें अपन? कहने को तो मनुष्य हैं, लेकिन दुख बहुत अपार हैं उनके। सम्मूर्छन है मनुष्यों की। जैसे मैंने भी 1-2 दिन पहले तिर्यंचों के संबंध में चर्चा की थी ना, परसों जो चर्चा अपनी चली थी तिर्यंच गति के जीवों के संदर्भ में, वहां हमने ये देखा था, ये बतलाया था आपको कि वे जो तिर्यंच गति के जीव होते हैं, उनमें जो लब्ध अपर्याप्तक जीव होते हैं, वो गाय भैंस आदि के शरीर में, उनके दूध में अंतर्मूर्त में आकर के गर्म नहीं किया तो उसमें उत्पन्न होते हुए दिखाई देते। इसी तरह से मनुष्य शरीर में, स्त्रियों आदि के शरीर में, उनके पसीने में, उनके ऐसे खांक आदि ऐसे जो अन्य अंग हैं, इन जगहों पर मनुष्य गति के जीव नियम से नपुंसक वेद है उनका, क्योंकि सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। आपको ये बतलाया था, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, नारकी जीव और सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं। तो सब नपुंसक हैं, उम्र छोटी है और जन्म मरण की वेदना अपार है। आपको लगेगा कि यार इतनी जल्दी जल्दी मर गए तो उनको क्या दुख होगा, अपार दुख है उनको। ज्ञान भी है, क्षयोपशम भी है, लेकिन करें क्या? उस ज्ञान और क्षयोपशम का उनके पास में कोई उपयोग नहीं है। सम्मूर्छन जीवों की बात कही, चलो उनकी तो बात ही खत्म हो गई। सम्मूर्छन जीवों के बारे में तो क्या बात करें, असंख्यात हैं ऐसे, असंख्यात कह करके कहना चाह रहे हैं मनुष्यों का भव गया, लाइफ पूरी हो गई मनुष्यों की। बहुत से लोगों को मनुष्यों के भव के संदर्भ में जिज्ञासा प्रकट होती है, मनुष्यों के कितने भव मिलते हैं। 48 भवों की चर्चा समाज में बहुत चलती है। मनुष्यों के 48 मिलते हैं सब, कोई 48 कहता है, फिर कोई 8 तक उतार देता है, कोई कहता है 48 में से 16 स्त्री, 16 पुरुष, 16 नपुंसक, कोई ये कहने लगता है। कोई की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सच्चाई क्या है वो बताऊंगा आपको। कोई ये कहता है 48 में से 24 अपर्याप्तकों के हैं, 24 पर्याप्तकों के हैं, तो 24 अपर्याप्तक के वो तो निकल गए, फिर 24 पर्याप्तक के रह गए, फिर उनमें 8 स्त्री, 8 पुरुष, 8 नपुंसक, तो बोले 8 ही मिले। ये सब बातें दुनिया भर की बहुत चलती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है भाई साहब, ये सही नहीं है ये सारा निरूपण। मैंने एक बार कुछ लिखा था इनके संदर्भ में थोड़ा सा, तो उसमें मैंने ये जो मान्यताएं चलती है उनको गलत सिद्ध किया था। क्योंकि देखिए आपने 24 अपर्याप्तक और 24 पर्याप्तक कह दिए, है ना। अब उनमें आपने ये कह दिया कि 8 स्त्री, 8 पुरुष, 8 नपुंसक, तो भाई जो 24 थे वो 24 तो नपुंसक ही हैं। नहीं समझ में आई बात? कुछ 16 का बंटवारा कर देते हैं, उसमें भी उसी तरह की गड़बड़ होगी। आपने कहा 16 स्त्री, 16 पुरुष और 16 नपुंसक, बराबर। तो 16 स्त्री, 16 पुरुष और 16 नपुंसक। अब इनमें कहा आधे जीव वो अपर्याप्तक, तो सब कुल मिलाकर के गड़बड़ है और 48 भव मिलते हैं, इसका भी कोई आगम प्रमाण नहीं है। उपलब्ध आगमों में कहीं भी इसका कोई प्रमाण हमारे देखने में नहीं आया। हमारे देखने में नहीं आया इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि पंडित जी आपने नहीं देखा, किसी और को मिल गया होगा। माने कितने ही वर्षों से, आज की नहीं कह रहा हूं मैं 20-25 साल पुरानी बात कह रहा हूं, लगातार विद्वानों से चर्चा, ग्रंथों में तलाशना, सब खूब देखा है, खूब तलाशा है, कहीं भी इसके संदर्भ में कोई भी बात है ही नहीं। कितने भाव मनुष्यों के उत्कृष्ट थे मिलते हैं, इसके संदर्भ में कोई चर्चा नहीं है। तो फिर साहब 48 की चर्चा कहां से आ गई? तो मैं बतला रहा हूं ना कहां से आ गई। 48 भवों की चर्चा उत्कृष्ट भव स्थिति के संदर्भ में कही है। मनुष्यों की उत्कृष्ट थे, जो एक सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्य एक सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य के तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय का 8वां सूत्र है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्य एक सूत्र दिया। इस सूत्र की व्याख्या पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि में बहुत विस्तार से की। कोई 50-60 पेज में व्याख्या होगी, एक ही सूत्र की व्याख्या
पूरी सरवार सिद्धि टीका एक तरफ है, अकेला सूत्र एक तरफ। ये सूत्र वो सूत्र है जिस सूत्र को बेस बनाकर धवला टीका लिखी गई, मैं ऐसा कह सकता हूं। षटखंडागम की टीका है धवला टीका, क्योंकि तत्वार सूत्र की सरवार सिद्धि टीका करीब 5वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई। 5वीं 6वीं शताब्दी में, लगभग 1500 वर्ष पुरानी रचना है वो। और धवला टीका 8वीं 9वीं शताब्दी में लिखी गई। तो इससे इस बात की सिद्धि होती है कि धवला बाद में लिखी गई। षटखंडागम तो पहला ग्रंथ है, लेकिन उसकी टीका है धवला, व्याख्या है धवला। तो धवला टीका बहुत बाद में लिखी गई। मैं उस सूत्र की बात कर रहा हूं। उस सूत्र में मनुष्यों के लगातार भावों की चर्चा, मैक्सिमम लगातार मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य 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 मनुष्य, ऐसा यदि लगातार होता रहे तो कितने काल मनुष्य आयु की कंटिन्यू स्थिति बनती है मनुष्य की। तो उसमें कहा 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले उत्कृष्ट काल है मनुष्यों का। धवला की चर्चा बतला रहा हूं मैं आपको, धवला का प्रमाण है मेरे पास में, सरवार सिद्धि के अंदर है। फूलचंद जी ने लिखा है, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखा है। क्या लिखा है? 47 पूर्व कोटि 3 पल्योपम की मनुष्यों की मैक्सिमम है स्थिति। तो बोले ये कैसे बनती है मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु? तो बोले देख लो, उत्कृष्ट आयु का धारक मनुष्य हुआ 1 कोटि पूर्व की आयु वाला, फिर दूसरा मनुष्य हुआ फिर 1 कोटि पूर्व की आयु वाला। तो बोले साहब मनुष्यों की उत्कृष्ट तो 3 पल्ले कही है, 1-1 कोटि पूर्व के क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हैं कि यदि 3 पल्ले की आयु वाला मनुष्यों का जन्म पहले ले लेंगे तो 3 पल्ले की आयु वाला मनुष्य जन्म होता है भोग भूमि का, और वहां से जीव मर करके नियम से जाता है देवगति में। समझ रहे हैं आप? भोग भूमि का जीव मर करके नियम से देवगति में जाता है। तो 3 पल्ले की आयु वाला यदि कोई मनुष्य हो गया, 1 पल्ले जघन्य भोग भूमि में है, 2 पल्ले मध्यम भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु है, 3 पल्ले उत्तम भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु है मनुष्य गति के जीवों। तो 3 पल्ले की आयु हो गई, तो बोले उसके बाद तो भाव बदल गया उसका। हम तो लगातार मनुष्य 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 की बात कर रहे हैं। तो बोले मैक्सिमम लगाना हो काल तो 1 कोटि पूर्व मैक्सिमम आयु कर्म भूमि के मनुष्यों की, फिर 1 कोटि पूर्व। अब मनुष्य से मनुष्य बना तो विग्रह गति में भी मनुष्य आयु कर्म का उदय है, विग्रह गति में भी मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। विग्रह गति समझते हैं ना? एक जीवन पूरा, नया जीवन मिला, रास्ते का जो काल है वो विग्रह गति का है। इस विग्रह गति के काल में भी मनुष्य माने मनुष्य पने की कंटिन्यूटी बराबर बनी रहेगी। क्या वो कंटिन्यू है वो? तो ये मनुष्य 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 कितने भाव? बोले 47 भाव, 47 भाव लगातार मनुष्य पर्याय के मिले, और अंतिम 48वां भाव एक मिले उत्तम भोग भूमि का 3 पल्ले की आयु वाला। बोले इतनी उत्कृष्ट भाव स्थिति के संदर्भ में कही है। इसमें एक बारीक बात जरूर कही है, वो ये कि 24 भाव लगातार गर्भजों की चर्चा है। अपर्याप्तकों की तो आयु इस मास के 18वें भाग कह दिए, समूर्चन है वो तो अपर्याप्तक मनुष्य। तो यहाँ जन्म लेने के बाद 24 भाव लगातार मिले गर्भज मनुष्यों के 1 कोटि पूर्व की आयु वाले। ठीक है, अभी ये प्रश्न पल्ले कितना? पल्ले में तो असंख्यात वर्ष होते हैं भाई साहब, इसलिए पल्ले की चर्चा मत करो आप। 1 पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, अनकाउंटेबल है। पल्ले की चर्चा तो वैसी ही चर्चा है गड्ढा खोद करके निकालने वाली, जो चर्चा कभी आपने सुनी होगी ना सागर वगैरह की चर्चा करते समय। अभी उसमें मैं समय नहीं निकालना चाहता, समय बहुत सीमित है। मेरी भावना तो थी कि मनुष्य गति के दुखों की चर्चा को पूरा करूं, लेकिन जिस तरह से 15 मिनट निकल चुके हैं अपने, उस तरह से मुझे लगता नहीं है कि मैं इस चर्चा को पूरी कर पाऊंगा, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है, समझाने की बात है। क्योंकि बड़ा चर्चा चलती है, शंकाएं बहुत चलती है इसके संदर्भ में, भ्रम बहुत चलता है। आप पूछ लेना दुनिया में किसी भी विद्वान से, कोई विद्वान आपको 48 भाव का कोई आगम प्रमाण नहीं दे पाएगा। मैं जो कह रहा हूं उसमें 48 नहीं है, उसमें 56 बनते हैं। सुनो जरा,
मनुष्य जीवन 1 कोटि पूर्व की आयु, 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर के जन्म 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 लेता हुआ 24 भव इसके लगातार हो गए। इसके बाद बीच में अपर्याप्तक मनुष्यों का भव आया। अब अपर्याप्तक मनुष्य का भव आया ना, अपर्याप्तक मनुष्य का भव बीच में धारण करके वापस पर्याप्तक मनुष्य होवे। ये अपर्याप्तक मनुष्यों के क्षुद्र भवों की गिनती में 8 भव कहे हैं। समझ में आ रही है बात? अभी नहीं समझ में आ रही होगी। देखो अपर्याप्तक जीवों के भाव बतलाऊं आपको। 66,336 भाव कहे एक अंतर्मूर्त में। अब ये 66,336 भावों में 66,132 भाव तो कहे एकेंद्रीय जीव के। अपर्याप्तक जीवों के लगातार भाव बनते रहे ना। अंतर्मूर्त में 66,336 तक की चर्चा की है। अंतर्मूर्त में मैंने 48 मिनट में इतने भाव बन जाते हैं, 66,000 भाव बन जाएंगे। अब उसमें क्योंकि श्वास के 18वें भाग है, अब पौन सेकंड की बात है, फिर मिनट और 48 मिनट और 1 सेकंड के अंदर 25 बार 24 बार, तो वो कैलकुलेशन उतनी बन जाती है। अब बात ऐसी है कि एक इंद्रियों के 66,132 भाव, 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और पंचेंद्रिय के 24 अपर्याप्तकों के भाव बतलाए हैं। यहां से भ्रम खड़ा हो गया। अब पॉइंट समझना क्या है। आप लोग सब स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हैं, मार्मिक बात बतला रहा हूं आपको। अपर्याप्तकों के भवों की जो गणना शास्त्रों में बतलाई गई है, अंतर्मूर्त में क्षुद्र भवों की गणना जो की है, उन भवों की गणना में 24 पंचेंद्रियों के भाव कहे हैं, 24 भाव। अब वहां से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मनुष्यों के 48 में से 24 तो अपर्याप्तक हो जाएंगे, क्योंकि 24 की चर्चा की है ना। एक इंद्रिय के 66,132 उसका कैलकुलेशन है सबका, अभी डिटेल में मत जाओ। 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40 और पंचेंद्रियों के 24। अब पंचेंद्रियों के 24 में 8 हैं असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच के, 8 है संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के और 8 है मनुष्यों के। तो किसी ने 24 मनुष्यों के समझ करके 48 में से 24 घटा दिए, किसी ने 8 मनुष्यों के समझ करके बोले 16 हो गए थे, फिर अब 16 में से 8 उधर कर दो, 8 उधर। ये सब कहीं ना कहीं से कोई भ्रम, क्योंकि एक वक्ता कहीं कुछ बोलता है फिर वो बातें डुप्लीकेट होती चली जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। किसी एक वक्ता ने कोई बात कह दी, अब वो बात डुप्लीकेट होती चली गई, रिकॉर्डिंग हो गई, दुनिया भर के अंदर चले गई। अब क्या होगा, अब कोई दूसरा सुनेगा, फिर उसको फिर वही बतलाता चला जाता है। ये समाज में इस तरह की बातें बहुत चलती है। तो खैर कुल मिलाकर के इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, उम्मीद करता हूं कि 48 भाव लगातार हो सकते हैं, बीच में 8 भाव अपर्याप्तकों के संभव है, एक आध भाव भी अपर्याप्तकों का संभव है। तो इस तरह से 47 पूर्व कोटि 3 पल्योपम की उत्कृष्ट भव रूप से, मनुष्य भव रूप से स्थिति की अवस्था बनती है। लेकिन 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 अब आप कहेंगे साहब ये तो आपने बहुत अच्छी बात बतला दी, इसका मतलब हमारे को मैक्सिमम 48 मिल सकते हैं। कि भाई बीच में अपर्याप्तक का भाव धारण करने के बाद, सुनना, बीच में यदि अपर्याप्तक का भाव धारण कर लिया तो वापस पर्याप्तक मनुष्यों के चांस 0.00001% रह जाते हैं। कर्णानुयोग तो चूंकि धर्म कांटा है, कल मैंने चर्चा की थी आपके बीच में, आप लोगों के बीच में पूरा प्रवचन कर्णानुयोग की उपयोगिता पर था ना कल का। माने कर्णानुयोग तो धर्म कांटा है। एक जीव भी यदि होगा, अनंतों में एक जीव, तो उसको भी कर्णानुयोग पकड़ लेगा, अनंतों में एक जीव भी हो तो इसलिए ये जो बात कही है, अब बचे तो 24 ही कि साहब 24 तो हो सकते हैं। कि भाई 24 जो कहे हैं, सुनो तो सही, ये 24 भी कहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। संभावना की तरफ से यदि मैं बात करूं तो एकाध भव लेकर के भी ये जीव दोबारा एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जा सकता है। आगे भव ही नहीं मिले इसको, ऐसी हालत है दोबारा मनुष्यों के। आपने क्या सोच लिया, मैक्सिमम का मतलब जानते हैं आप? मनुष्यों की मैंने कही थी एक दिन शायद, मनुष्य भावों की चर्चा करते हुए, उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की है मनुष्यों में। बोलो कितनों को मिलेगी, कौन कौन जिएगा? बोलो अपने दिल पर हाथ रख करके कहो 120 साल तक कौन कौन जीने वाला है? सोच सकते हो क्या? भरोसा तो कल का नहीं है, आप 120 साल की बात कर रहे हो।
तो इसका मतलब मैक्सिमम, लेकिन एकाध जीव भी पंचम काल में, पंचम काल की 120 वर्ष उत्कृष्ट आयु कर्म भूमि के मनुष्यों की, यदि एकाध जीव भी 120 वर्ष तक होवे, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवों में से एकाध जीव भी होवे, तो कर्णानुयोग उस बात को पकड़ लेगा। वैसा हो तो सकता है क्या? असंभव नहीं है, संभव तो है, ये हो तो सकता है। अब सेम पोजीशन है, इसलिए भूल जाओ आप, ये मनुष्य पर्याय चले गई तो दोबारा मिलेगी भाई साहब। जिसने वर्तमान मनुष्य जन्म प्राप्त करके आत्म कल्याण नहीं किया, वो व्यक्ति दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या कर लेगा? कब मिलेगा कुछ भरोसा नहीं है। अरे तेरे को अभी मिला है समय, और तू अभी तो कर नहीं रहा है, और तू बातें ऐसी कर रहा है कि यार दोबारा मिल जाएगा, अभी मिलेगा और मिल जाएगा साहब, चांस तो है ही साहब, मिल तो सकता ही है ना, तब कर लेंगे। तब क्या कर लेगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कब मिलेगा और कब करेंगे क्या, मैं तो वर्तमान से अनुमान लगाने की बात कहता हूं। पिछले 40 साल 45 साल 70 साल की उम्र में तुमने क्या किया, आगे यदि तुम्हारे को 50 और भी मिल गए तो तुम क्या निहाल कर लोगे? बोलो। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसे लोगों को, मरणासन्न लोगों को कहता हूं मैं, कभी कभी जब लोग मेरा ऐसा हाथ पकड़ लेते हैं ना मरते हुए मनुष्य गति के, कभी किसी से मिलने के लिए गए, स्वास्थ्य बहुत खराब है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरा हाथ पकड़ ले, कई 5-7 केस ऐसे हो गए, हाथ, पंडित जी प्लीज, पंडित जी कुछ ऐसा उपाय करो, पंडित जी कोई कुछ तो उपाय बतलाओ, मरना नहीं चाहते। मैं एक बात कहता हूं उनसे, तुम मरना नहीं चाहते, यदि तुम स्वाध्यायी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि तुम स्वाध्यायी हो तो तुम्हें इस तरह का विकल्प नहीं आएगा कि हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, लाखों वर्षों तक जिए आज ही मृत्यु आ जावे, आत्मार्थी का तो ये वाक्य होता है, आत्मार्थी का तो ये वचन होता है भाई साहब। तो इसलिए आत्मार्थी की तो बात ही नहीं है। अब रही बात दूसरे लोगों की, अब रही बात उन लोगों की जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, जीवन भर आत्म कल्याण नहीं किया। अब वो व्यक्ति ये कह रहा है मेरे को बचा लो, मैं बच जाऊं। मैं उनसे एक प्रश्न कहता हूं, बोलो बतलाओ मेरे को, बच जाओगे तो तुम क्या करोगे? काय के लिए बचना चाहते हो? विषय कषाय के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए, द्वंद्व बंद के लिए, इधर उधर उलझे फंसे रहने के लिए, आजीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन के पीछे भागने के लिए क्यों बचना चाहते हो? ये तो बताओ मुझे, बच करके क्या करोगे आप? अरे मैं आपसे कह रहा हूं, जितने लोग आज तक मौत के मुंह में से निकल करके आए हैं उनको जरा देखो तो आपको पता लगेगा आज फिर उसी दंड बंद के अंदर लगे हुए हैं जिस दंड बंद के अंदर से बच गए थे, मौत के मुंह में से निकल करके आने के बावजूद भी। मौका मिल गया ना तुम्हारे को, अब तो लग जाना आत्म कल्याण के लिए। जब तेरे को कैंसर से बच करके आ गया, जब तू हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होकर के बच करके आ गया, जब तू किडनी की बड़ी प्रॉब्लम से निकल करके बाहर आ गया, जब डॉक्टरों ने तेरे को जवाब दे दिया था और ये कह दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे, 48 घंटे देख लो, और उसके बावजूद तू बच करके निकल करके आ गया, अब तू क्या काम कर रहा है? यदि तू अभी नहीं कर रहा है तो दोबारा मनुष्य जन्म भी तुझे क्यों मिले ये तो बता, क्यों मिले? काय को मनुष्य जन्म चाहिए तेरे को? नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म, जरूरत नहीं है तुझे मनुष्य जन्म की, व्यर्थ में खोने के लिए है, दूसरे व्यक्ति को चांस मिलेगा मनुष्य जन्म के लिए। भाई ये क्या बात कह रहे हैं? देखो आप ये कह रहे हैं मनुष्य गति में, 48 का क्लियर कर दिया ना मैंने, देखो यहाँ 67 नंबर पेज देखिए, तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक है, वे समूर्छन ही हैं। क्या? लब्धि अपर्याप्तक माने अपर्याप्तक है, क्षुद्र भाव वाले हैं, श्वास के 18वें भाग आयु वाले हैं, समूर्छन है, उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र हैं। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। लो अब कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, गर्भ में आने वाले जीवों की बात कर रहे हैं बेटा, हम तो सब गर्भ में, गर्भज तो हैं सब, गर्भज की तो आयु ज्यादा होती होगी ना? कि हाँ बिल्कुल ज्यादा होती है, गर्भज मनुष्यों की आयु तो नियम से ज्यादा होती है, उससे तो ज्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? गर्भज मनुष्यों की आयु उनकी तुलना में तो ज्यादा होती है, लेकिन तो भी मिनिमम आयु अंतर्मूर्त की है भाई साहब। गर्भ में आया, पर्याप्तकों का भाव निकल गया, 48 और 24 की बात की ना अभी, 24 पर्याप्तकों के हैं, सब पर्याप्तकों के भाव, 48 पूरे पर्याप्तकों के थे, लेकिन गर्भ में आया
और 5 मिनट में मर गया। बोले तेरा पर्याप्तकों का एक भाव पूरा हो गया। गर्भ में आने के बाद जब तक 1.5 महीने का नहीं हो ना, महीने 1.5 महीने का, तब तक तो पता नहीं लगता कि गर्भ में कोई जीव आया था। क्या कहें? गर्भ में कोई जीव आकर के चला गया, महीने भर का होकर के चला गया। आपको मालूम है मिनिमम आयु गर्भज मनुष्यों की अंतर्मूर्त की है। अंतर्मूर्त के लिए गर्भ में आया और मर गया, भाव पूरा हो गया। फिर अंतर्मूर्त के लिए गर्भ में आया, मर गया, पूरा हो गया। अंतर्मूर्त के लिए गर्भ में आया, जीवन पूरा हो गया। ये गर्भज मनुष्यों के भाव निकल रहे हैं। असंख्यात भाव बिताए हैं हमने गर्भज मनुष्यों के। कितने कितने भाव हमने कैसे कैसे बिताए हैं, इसका आपको कुछ अंदाजा नहीं है। बेटा रत्नकरण साहब का चल रखा है टेबल पर, लाना एक सेकंड। कितने कितने भाव निकाल, देखो मैं आपको दिखाता हूं एक रत्नकरण श्रावकाचार्य का एक प्रकरण खोल करके मनुष्यों के भाव के संदर्भ में कहां कहां बिताए हैं। अभी तो गर्भज की बात करें अपन। गर्भज गर्भज गर्भ में आ गया, अंतर्मूर्त का हुआ, फिर अंतर्मूर्त का होकर के एक एक समय बढ़ाते हुए आयु बढ़ गई इसकी अंतर्मूर्त की होते हुए, फिर बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। 5 मिनट का मनुष्य हो गया, 10 मिनट का मनुष्य हो गया, 15 मिनट की आयु लेकर के, 25 मिनट की आयु लेकर के, पौन घंटे की आयु लेकर के, एक एक समय बढ़ाना है। मनुष्य भाव परावर्तन की बात कर रहा हूं क्या? मैं मनुष्य भाव परावर्तन की बात कर रहा हूं। मनुष्यों का जीवन किस तरह से पूरा हो जाता है भाई साहब, एक दिन की आयु लेकर के खत्म हो जाता है। मैं ये कह रहा था आपको, मनुष्य भाव मिला, मनुष्य जीवन भी मिला, मनुष्य आयु भी मिली, मनुष्य कर्म का उदय भी है, सैनी पंचेंद्रियपन भी है। लेकिन यदि उम्र इतनी सी थी जितनी सी उम्र के अंदर ये जीव गर्भ के अंदर आकर के कब चला गया पता ही नहीं लगा, तो भाई साहब भाव तो गिनती काउंटिंग तो निकल गई। अब क्या होगा? अब काउंटिंग निकल गई तो सब खत्म हो गया खेल। अब क्या लेना देना है? जब काउंटिंग ही निकल गई तो बचेगा क्या? अब कुछ भी तो नहीं बचा है। क्या? अनंतवार सिंह व्याघ्र सर्पों के कुलों में पैदा हुआ। अनंतवार क्या क्या कह दिया? सिंह, सूकर, कुकर, गीदड़, ऊंट, भेड़, भैंसा, सियाल इत्यादि के कुलों में पैदा हुआ। अब सुनना जरा मनुष्यों की चर्चा। अनंतवार म्लेच्छों के यहां पैदा हुआ। लो, अनंतवार म्लेच्छों के यहां पैदा हुआ, फिर भीलों के यहां, चांडालों के यहां, चमारों के यहां, धीवरों के यहां, कसाईयों के कुलों में पैदा हुआ। नाई, धोबी, खाती, लोहार, बड़बूजा, चारण, भाट, डोम, भांडों के कुलों में पैदा हुआ। लो, कुल में पैदा हुए तो एक बार उच्च जाति कुल में जन्म लेने का इस जीव को अवसर मिलता है। ये महाभाग्य से हमारे कोई मनुष्य जीवन मिल गया है। मैं ज़्यादा मनुष्य जीवन की दुर्लभता की चर्चा यहाँ आपके बीच में नहीं करना चाहता। कई प्रवचन हैं, अभी 8-10 दिन पहले भी हमने शाम के प्रवचनों में एक दिन चर्चा की थी मनुष्य जन्म के दुर्लभता के संदर्भ में। देखो जरा पेज नंबर 67 अपना ये जो ग्रंथ चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 3रे अध्याय में मनुष्य गति के दुखों की चर्चा, मनुष्य गति के दुखों का ये प्रसंग। और थोड़े ही काल तो शक्ति प्रकट भाषी नहीं होती, विचारों के पास में शक्ति ही नहीं है, उनकी तो शक्ति ही नहीं है। उनके दुख एकेंद्रिय वत जानना, विशेष है सो विशेष जानना, गर्भज मनुष्य इंद्रियों की जैसी है। अभी गर्भज के दुखों की बात करो तो गर्भज में कोई दुख कम है क्या? अभी तो मैंने महीने भर तक की बात की है, मैंने 1.5 महीने तक की। अभी गर्भ तना दुख पूजन ये सब गर्भ के दुख हैं ये। माने आप उस गर्भ में 9 महीने करके देखो किस तरह का होता होगा। और अभी सुनो, अकेला बीच करके नहीं, इंटरनेट दुखी जीव मनुष्य का भूखता है, क्या करें? काहे के नहीं, दुख तो है भाई साहब, तकलीफ तो है, पीड़ा बहुत होती है, इंटरनेट नहीं होता। बोलो, आप तो दिन भर प्रवचन सुनते रहते हो इंटरनेट पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटरनेट नहीं हो गए तो फिर आप बताओ क्या रहे
बच्चों से पूछो, ऑफिस वालों से पूछो, रेलवे में जाकर के पूछो, दुनिया भर के अंदर पूछो तो सही जगह सारे काम ठप हो जाते हैं बिना इंटरनेट के। बिजनेस नहीं चलते, कामकाज नहीं चलते। बैंकों में जाकर के देखो, लोग एंट्री कराने के लिए, बैलेंस पूछने के लिए, इसके लिए खड़े रहते हैं। नेट नहीं आ रहा साहब, कनेक्शन नहीं है साहब, कनेक्टिविटी नहीं है साहब, कनेक्टिविटी नहीं है साहब, दुखी होता है। इंटरनेट के दुख कोई कम है क्या मनुष्य जन्म में? अभी अभी मनुष्य जन्म के दुखों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा आगे बढ़ करके करूंगा। अभी तो ये कह रहे हैं गर्भ काल के जो दुख थे। मैं ये कह रहा था धीरे धीरे ये जैसे जैसे फैलता चला जाता है, पेट बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब रहने की जगह को कितना पावर से धकेल रहा है, वो रह नहीं पा रहा है। में रहने के बाद होता है हैं नहीं, लगातार अपने देश में मेरे पास में वो चेतन भाई का, चेतन भैया है ना, चेतन जी शास्त्री कोटा वाले, सभी तरफ हो रहा है ये नेट का डिस्टर्बेंस। अब क्या करें, अभी लोग भी सब जा भी रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, सुनेंगे रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अब अपन तो अपना काम पूरा करें, इसको क्या करें। उनके दुखों का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है, वैसा जानना। मैंने कर्मों की अपेक्षा से पहले बहुत चर्चा अपन मनुष्य गति के संदर्भ में कर चुके हैं, मैं उन सारी चर्चा को यहाँ जान लेना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है। विशेष प्रकार के जो पाप कर्म के उदयजन्य मनुष्य गति के दुखों की चर्चा की जाती है, वो सब कर्म अपेक्षा से संभव है और गर्भज मनुष्यों के ही संभव है। तथा तिर्यंचों का वर्णन किया है, उस प्रकार जानना। माने जैसा तिर्यंचों का वर्णन किया है बहुत विस्तार से, उस प्रकार से ये भी समझ लेना चाहिए। अब क्या करें, माने ज्यादा हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं आपको, जैसा हमने तिर्यंचों के दुख बतलाए थे और जैसा हमने पूर्व में कर्म की अपेक्षा से मनुष्य गति के दुखों का वर्णन किया था, उस तरह से आप यहाँ जान लेना। थोड़े बहुत हम बतलाएंगे आपको, कल करेंगे चर्चा विस्तार से। विशेष सुन लो पहले, यहाँ मनुष्यों में जो विशेषता मिल गई है, थोड़ा सा सातिशय पुण्य के उदय से, विशेष जाति के पुण्य के उदय से जो मिल जाता है कभी कभी। विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है, ऐसी विशेष शक्ति पाई जाती है जो तिर्यंचों में नहीं है, नारकियों में नहीं है, ऐसी विशेष शक्ति पाई जाती है मनुष्यों में। अच्छा, तथा राजाधिकों के विशेष साता का उदय होता है। राजा अधिक हैं, बहुत साता का उदय उनके, राजा महाराजाओं के। तथा क्षत्रिय आदिकों को उच्च गोत्र का भी उदय होता है। क्षत्रिय है, राजा महाराजा हैं, पैसे वाले हैं, संपन्न व्यक्ति है, विशेष प्रकार से साता का उदय दिखाई दे रहा है। कोई बहुत पुण्यशाली जीव दिखाई दे रहे हैं, कुटुंब परिवार है, लंबा चौड़ा परिवार है, नौकर चाकर आगे पीछे है, भाई ये सामग्री बहुत दिखाई दे रही है, सुविधाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, ये सब साता के उदय वाले भी हैं भाई मनुष्य गति के अंदर, बहुत सारे जीव, और दुनिया भर में दिखते हैं इस तरह के साता के उदय वाले लोग भी। तथा धन कुटुंबादिक का निमित्त विशेष पाया जाता है बहुत लोगों के, इत्यादि विशेष जानना। माने दुनिया में इस तरह के भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों के पास में धन भी है, कुटुंब भी है, परिवार भी है, संपत्ति भी है, इत्यादि विशेष जानना। अब लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी बात आपको कहना चाह रहा हूं, ये जो इत्यादि विशेष कह दिया है ना, ये किंचित कदाचित है किसी किसी जीव के। मनुष्य गति के जीवों में तीर्थंकर आदि जैसे जीवों को तो छोड़ दो, विशेष है, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जन्म से लेकर मरण पर्यंत पाया जाए। ऐसा कोई जीव होता ही नहीं है, ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता है। उनका जिन जीवों के मरण संभवित है, उनकी यदि बात करें तो उनमें से कितने जीव ऐसे हैं जिनके लंबे समय साता का उदय पाया। भी किसी चीज का है सिलसिला चलता है, कभी परिवार की, कभी बिजनेस की, कभी बच्चों की, कभी शरीर की, कुछ वो विशेष रूप से पाया जाता है। इस तरह से ये चर्चा हमने यहाँ 67 नंबर पेज तक चर्चा की है। बार बार में अटक रहा है कि अभी इस चर्चा को और अच्छा भी करूँगा, संकटों की चर्चा भी करूँगा, ध्यान दीजिएगा, और महिमा की क्या मिल गया है उसकी चर्चा भी करूँगा। टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय है। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी चल रहा है, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, एक जैन गो टैलेंट एक फंक्शन अपना सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से आयोजित हुआ था।
काफ़ी समय से, और उसमें 1000-1200 लोगों की प्रविष्टियाँ थी। अलग-अलग चित्रकारिता के अंदर अलग है, म्यूज़िक में अलग है, इसमें अलग है। तो उनका पुरस्कार वितरण का भी एक विशेष आयोजन है। तो सर्वोदय अहिंसा के चैनल पर है वहाँ, और लोग उसका भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 10 बजे का समय दिया था, हमें भी वहाँ पहुँचना है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग भी लाभ लेते रहें। आज के प्रवचन में जो प्रारंभ में बारीक बातें कही थी, उनको रिकॉर्डिंग को बार-बार सुन कर के आप उनको नोट करें, याद करें, और जो लोग आज नहीं हैं, उन्हें आप बतलाएँ कि भई नेट की प्रॉब्लम है, कोई कर क्या सकता है। तो अपने ये सब दुःख हैं, कर्म के उदयजन्य भी है, परिस्थितियाँ भी है। कल विशेष चर्चा मनुष्य गति के दुखों के संदर्भ में करेंगे। ओम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म